हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइलोटैक्सिस। आखिर में फाइलोटैक्सिस होता क्या है? जो फाइलोटैक्सिस होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। फर्स्ट इज फाइलो एंड सेकंड इज टैक्सिस। फाइलो का अर्थ होता है लीफ, पत्ती, और टैक्सिस का अर्थ होता है अरेंजमेंट। जो लीफ होती है उसका कैसा अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं फाइलोटैक्सिस। अब आपको पता है कि जो लीफ होती है वो स्टेम पे ही पाई जाती है, स्टेम से ही नोड के थ्रू वो निकली हुई होती है। तो जो तना होता है उस पर पत्तियों के क्रम को पर्णविन्यास कहते हैं, फाइलोटैक्सिस कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम इज नोन एज अ फाइलोटैक्सिस। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इसका क्या कार्य है, क्या इंपॉर्टेंट है और ये क्या रोल प्ले करता है। जो फाइलोटैक्सिस होता है वो 3 रोल प्ले करता है। पहला है रिड्यूसेस क्राउडिंग, जो भीड़ होती है उसे कम करने का काम करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। अगर बहुत सारा भीड़ हो जाएगा पत्तियों का, एक स्टेम है उस पर बहुत सारी पत्तियां लग जाएंगी तो देखने में भी भद्दा लगेगा, ठीक। और दूसरा, आप उसे काउंट नहीं कर पाओगे और समझ नहीं पाओगे कि वो किस अरेंजमेंट में अरेंज है। दूसरा, लीव्स गेट मैक्सिमम सनलाइट। अगर मान लीजिए एक कमरा है, ये एक कमरा है, इसमें बहुत सारे लोग, एक क्राउड है जो भरा हुआ है, बहुत सारे लोगों का क्राउड है, देन आपको उसमें क्या प्रॉपर वे से एयर मिल पाएगा? आप उसमें अच्छे से सांस ले पाओगे? नहीं। ठीक उसी तरह अगर बहुत सारी पत्तियां हो जाएंगी तो उसमें प्रत्येक पत्ती को अच्छी तरह से सनलाइट नहीं मिल पाएगा, प्रकाश नहीं मिल पाएगा सूर्य का, देन वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाएंगी। अगर हम पत्तियों को एक क्रम में अरेंज करेंगे तो वो मैक्सिमम सनलाइट ले सकती है। तीसरा, अरेंज लीफ। लीफ का को अरेंज कर सकते हैं हम लोग अच्छी तरह से, प्रॉपर वे में एक अरेंजमेंट लीफ की इस फाइलोटैक्सिस के थ्रू होती है। जो फाइलोटैक्सिस होता है वो 2 टाइप का होता है, एक है स्पाइरल फाइलोटैक्सिस और दूसरा है साइक्लिक फाइलोटैक्सिस। स्पाइरल फाइलोटैक्सिस को हम लोग अल्टरनेट फाइलोटैक्सिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्टेम के नोड से, सिंगल नोड से सिंगल लीफ का फॉर्मेशन होता है। ये आप फिगर देख सकते हैं, ये एक स्टेम है, ये एक स्टेम है जिससे एक ही लीफ, एक नोड से एक ही लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर दूसरे नोड से, उसके नीचे एक नोड है, उससे एक लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, इन विच सिंगल लीफ बॉर्न एट ईच नोड, जिससे एक सिंगल लीफ प्रत्येक नोड से निकलती है, उसे हम लोग कहते हैं स्पाइरल फाइलोटैक्सिस। साथ ही लीफ आर अल्टरनेट फॉर्म, लीफ जो होती है वो अल्टरनेट फॉर्म में होती है। अल्टरनेट क्या होता है, मान लीजिए ये स्टेम है, एक यहाँ से निकलेगी, एक उसके नीचे से इधर दूसरे साइड से, एक लेफ्ट से तो दूसरा राइट से, ऐसे करके निकलती जाएंगी। इसे प्रॉपर वे भी समझने के लिए ये एक फिगर है, देख सकते हैं, ये लेमन का है। इसमें ये पत्ती, ये मान लीजिए स्टेम है, स्टेम से यहाँ पे एक लीफ निकली है, साइड में दूसरे साइड से यहाँ पे एक लीफ निकली है। देन ये क्या है, एक अल्टरनेट फॉर्म है फाइलोटैक्सिस का। और नोड और इंटरनोड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत क्लियरली दिखाया गया है, ये क्या है, ये नोड है, ठीक। और ये इसके बीच की जो स्पेस है उसको हम लोग कहते हैं इंटरनोड। ये नोड है और नोड के जो 2 नोड है उसके बीच के स्पेस को इंटरनोड कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है सनफ्लावर, हिबिस्कस और रोज। चलिए हम नेक्स्ट टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, साइक्लिक फाइलोटैक्सिस। जो साइक्लिक फाइलोटैक्सिस होती है उसमें 2 या 2 से अधिक लीफ एक ही नोड से निकली हुई होती है। मान लीजिए ये एक नोड, ये आपका स्टेम है, स्टेम से ये नोड है, उससे एक से अधिक लीफ आपस में निकली हुई होंगी। इसका मैं फिगर अभी दिखाऊंगी। फिर देखिए, जो साइक्लिक फाइलोटैक्सिस होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है वोल्ड और दूसरा होता है अपोजिट। क्या, वोल्ड और अपोजिट। वोल्ड क्या होता है, मोर देन 2 लीव्स आर प्रेजेंट एट ईच नोड। 2 से अधिक जो पत्तियां होती हैं वो प्रत्येक नोड से निकली हुई होती हैं। 2 से अधिक वो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, ठीक। बस 2 से अधिक होनी चाहिए और प्रत्येक नोड से, मतलब केवल एक नोड से 2 से अधिक पत्तियां निकली होंगी, उसको हम लोग कहते हैं वोल्ड। लीफ आर अरेंज्ड इन अ सर्कल अराउंड द नोड। जो लीफ होती हैं वो नोड के सर्कल में अराउंड होती हैं, अरेंज्ड होती हैं, एक सर्कल फॉर्म बनाएंगी। जैसे वोल्ड में देखिए, ये स्टेम है, स्टेम से यहाँ पे पत्ती निकली हुई है, ये 4 है, 4 एक ही नोड से निकली हुई पत्तियाँ हैं, ठीक। और इधर से भी देखिए 5 निकली हुई है पत्ती। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, वोल्ड फाइलोटैक्सिस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है तुलसी सरगुला। जैसे आप इसको देख सकते हैं, ये एक नोड है, इस नोड से बहुत सारी पत्तियाँ निकली हुई हैं, ठीक। ईच नोड से
मोर देन 2 लीव्स यहाँ पे अरेंज्ड हैं, इसको कहते हैं वोल्ड फाइलोटैक्सिस। अगला इसका टाइप है अपोजिट। अपोजिट में क्या होता है, ओनली 2 लीफ एराइज एट ईच नोड, केवल 2 लीफ एक नोड से निकली हुई होंगी। लीव्स आर अरेंज्ड अपोजिट टू ईच अदर, और जो लीफ होंगी वो क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, एक दाएं साइड निकलेगी तो दूसरा बाएं साइड निकलेगी। ठीक, ये भी 2 टाइप का होता है, एक सुपरपोज्ड अपोजिट और दूसरा होता है डिक्यूजेट अपोजिट। चलिए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जो सुपरपोज्ड अपोजिट लीफ होती है उसमें क्या होता है, जो अपोजिट लीफ होती हैं वो डिफरेंट नोड से पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देखिए यहाँ पे ये जो 2 लीफ है वो एक दूसरे क्या है, पैरेलल है पूरा, ठीक है ना, पैरेलल। लेकिन इसमें क्या होता है, जो अपोजिट लीफ होती हैं वो 4 रो में, स्टेम से 4 रो में निकली हुई होंगी, जैसे एक इधर होगी और एक उधर साइड से निकली हुई होगी। इस जो सुपरपोज्ड अपोजिट लीफ होता है उसका एग्जाम्पल ग्वावा और कैलोट्रॉपिक्स होता है, और जो डिस्क्यूजेट अपोजिट होता है उसका बेस्ट एग्जाम्पल मिंट होता है। ठीक, इसे देखते हैं हम लोग एक प्रैक्टिकली रूप से। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। ये एक स्टेम है, स्टेम से ये जो पत्ती है एक दूसरे से अपोजिट निकली हुई है और दोनों जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसी को कहते हैं हम सुपरपोज्ड अपोजिट फाइलोटैक्सिस। जैसे कि आपके सामने ये एक जामुन की पत्तियों का अरेंजमेंट है, ये एक स्टेम है, इसका स्टेम से ये जो पत्तियां हैं ये दोनों साइड निकली हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। एक दूसरे से ये 4 रो बना रही हैं, 4 रो का फॉर्मेशन कर रही हैं ये, और ये डिस्क्यूट अपोजिट फाइलोटैक्सिस का एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक लीफ थी, लीफ से ये 4 रो का निर्माण कर रही हैं, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।